नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारतीय आवाम पार्टी ने की मांग, स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों के परिजनों को मिले आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक सभी तरह के लाभ। गया के भटभीगा कोस्मा हाउस में भारतीय आवाम पार्टी के नेताओं ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया। इसके बाद प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों के परिजनों को आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और सभी तरह की सुविधा प्रदान किया जाए। भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम देश की जनता से निवेदन करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों के परिजनों को आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और सभी तरह की सुविधा प्रदान करने हेतु केंद्रीय एवं राज्य सरकार से घर घर से आग्रह होना चाहिए, ताकि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए हमारे वीर योद्धाओं के परिजनों का हौसला बुलंद रहे। उपस्थित सैकड़ों लोगों ने केंद्रीय मंत्री लघु सूचना और मध्यम उद्योग जीतन राम मांझी से आग्रह किया कि गया में बनने वाला तकनीकी पार्क को गया जिले के नगर प्रखंड के ग्राम कोस्मा, जगन्नाथपुर पहाड़ी से उत्तर गया दाऊदनगर मेन रोड पर अवस्थित भारत सरकार के लगभग 110 एकड़ जमीन पर बनवाया जाए। यह बड़ा भूभाग दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूरब लगभग 3 किलोमीटर पर अवस्थित है। यह जमीन डिफेंस विभाग का है, जो आसानी से लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा और केंद्रीय विश्वविद्यालय के सौंदर्य में भी चार चांद लग जाएगा। इस कार्य की स्थापना के लिए बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के नगर प्रखंड अंतर्गत रहने वाली जनता मंत्री को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करते हैं। उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम लोगों ने जीतन राम मांझी को अपना मत देकर गया के विकास का एक रास्ता बनवाया है। प्रेस वार्ता के मौके पर भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव के अलावा तौसीफुर रहमान खान, इंजीनियर रामलगन प्रसाद, पप्पू खान, भीम मांझी, दीपक गुप्ता, सरजू प्रसाद पासवान, राजकुमार प्रसाद, राम ध्यान सिंह, सोमेलाल सिंह, शिवपूजन सिंह, बालेश भिक्षु, राहुल कुमार सिंह, श्याम दर्शन शर्मा आदि मौजूद थे। बड़ा झंडा, छोटा झंडा, स्वतंत्र भारत हो गया, इसकी खुशी मिलने घूम रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। देश को अगर सही आज़ाद देखना चाहते हैं तो उन्हें याद करना है जिनकी कुर्बानी ने हमारे देश को आज़ाद किया। उनको याद करने से भी काम नहीं चलेगा। देशवासियों को, खासकर राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को यह देखना है कि जिसकी कुर्बानी ने हम सबको आज़ाद किया, वो कुर्बान देने वाले के परिजन का हालत क्या है। हमको लगता है कि इस और किन्हीं का कोई ध्यान नहीं है। हमारे एक से एक शहीद के परिजन खाने को मिलता है। हम हाथ जोड़ के उन सभी झंडाधारियों और देश के एक एक आदमियों से आग्रह करना चाहता हूँ, कुर्बानी देने वाले, शहीद होने वाले के परिजनों का क्या हाल है। सरकार एक एक को निरीक्षण करा के और उनके चहुमुखी विकास के काम करे, तब समझें कि देश आज़ाद है और आज़ाद देश के लोग सही आज़ादी को याद कर रहे हैं कि हमारे देश के शहीदों के परिजनों का हालत क्या है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक बहुत बृहद पैमाने पर सर्वेक्षण कराए और उनकी हालत कैसी है उसके बारे में जान के उनका शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और सभी तरह की जो सुविधा सरकार प्रदान कर सकती है उन्हें मिलना चाहिए। तब हम जैसा आदमी समझेंगे कि देश सही आज़ाद हो गया है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं शहीदों के परिजनों के लिए। सिर्फ झंडा फहरा के ये दिखलाना देशवासियों को या दुनिया को कि हम 15 अगस्त याद कर रहे हैं, इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इससे काम नहीं चलेगा। घरेलू डॉक्टर भी हूँ, उन्होंने एक आईएएस के सहारे एक बात का प्रदर्शन कर जानकारी दिया था कि गोवा में
टेक्निकल पार्क बनना है। 50 एकड़ भूमि पर बनने की बात पहले थी और हुआ कि वेस्ट बंगाल में बनाया गया, लेकिन वेस्ट बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने इनकार किया कि हम जमीन नहीं देंगे। अंत में घूमते घामते वो गोवा में बनने का प्रस्ताव था। मांझी जी के कान में ये आवाज़ उनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शशि कुमार ने दिया और जैसी प्रस्ताव आया उन्होंने उस प्रस्ताव को स्थगित कर गया में बनने का प्रस्ताव दे दिया। इसके लिए हम उपस्थित सभी लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि गया के उत्थान के लिए जैसे उन्होंने बुद्ध और विष्णु कॉरिडोर का प्रावधान बजट में कराया, ये भी एक प्रावधान बजट यही है। तो उनसे आग्रह मैं करता हूँ, जैसा कि डॉक्टर शशि कुमार ने कहा कि उन्होंने कहा ज़मीन कहाँ होगी, तो उन्होंने कहा कि दक्षिण बिहार, कहने में तो हमको ठीक नहीं लगता बहुत है, उसको दरियापुर टेपा दक्षिण बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम होना चाहिए था। परियोग बना हुआ है, तो एक नाम तो रोशन हो। तो खैर उन्होंने कहा कि दरियापुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लगभग 3 किलोमीटर पूरा कोसमा, जगन्नाथपुर, बहावलपुर, मोरवीचक, डोगरा के 110 एकड़ जमीन डिफेंस ने ले लिया था। वो वार के समय में वो ज़मीन ज्यों का तो विशाल रूप लेकर पड़ा हुआ है। उसी ज़मीन पर एक टेक्निकल पार्क बना दीजिए ताकि गया वासियों के कल टेक्निकल की जानकारी मिले, प्रशिक्षण होगा वहाँ। तो हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गया में प्रस्तावित करा दिया है। और आज की बैठक से मैं आग्रह करता हूँ माननीय मंत्री बाबू जीतन राम मांझी जी को कि इस प्रस्ताव को वहाँ इम्प्लीमेंट कराएँ। कुसुमा जगन्नाथपुर पहाड़ी के बगल में गया टिकारी रोड से जस्ट उत्तर की तरफ ये ज़मीन अवस्थित है। तो मेरा उद्देश्य आप लोग से मिलने का एक ही था कि शहीदों के परिवारों को निरीक्षण करके और उनको सारे तरह की सुविधा सरकार से दिलावे और साथ साथ ये टेक्निकल पार्क का निर्माण हो, यही हमारी कामना है। कि एक टेक्निकल पार्क बनना था जो बंगाल में बनना था, तो ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया ज़मीन देने से, तो गोवा में तय हो गया था। अब गोवा से चूँकि हमारे मंत्री गया के हैं, अगर गया के नहीं होते तो ये गोवा में बन जाता। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय श्री जीतन राम मांझी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को देखा और डॉक्टर शशि जो हम के राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक दंत चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हमारे भतीजा हैं, बेटे की तरह हैं और बहुत ही तेज तर्रार और बड़े दृढ़ संकल्प के आदमी हैं। और उन्हीं की कोशिश से ये एक तरह से मांझी जी को उन्होंने ही कन्विंस किया और ये टेक्निकल पार्क यहाँ बनने जा रहा है 350 करोड़ की लागत से। ये बहुत बड़ा काम है और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि मांझी जी गया के लिए बहुत कुछ करेंगे और हम लोग भी जिस तरह से उनको जिताया है, काम लेने में भी हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और जो जनता का काम है, गरीब गुरबों का काम, उसको कराएंगे। एवं आसपास की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर देखने के लिए श्याम किशोर जर्नलिस्ट को फॉलो करें।